Hello, welcome to my channel CNCR Science and Math Concept. Here we are doing the question. हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 10 साइंस टॉपिक है आई। और क्वेश्चन कहता है व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द कॉज एंड करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? डायग्राम से हमें ये समझना है कि हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है और उसे ठीक कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम हाइपरमेट्रोपिया की डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच अ पर्सन कैन सी far away objects clearly but cannot see nearby objects clearly। मतलब जिस इंसान को ये वाला डिफेक्ट होता है आई में, वो दूर की चीजें तो ठीक से देख सकता है बट पास की चीजों को, नजदीक की चीजों को ठीक से नहीं देख सकता। तो अब हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं एक नॉर्मल आई जिसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। ये हमारी आई और ये है नियर पॉइंट एन। यहाँ से जब लाइट हमारी आई में एंटर करती है तो वो कन्वर्ज होके हमारे रेटिना पे आती है, जिससे प्रॉपर इमेज बनती है हमारी आई पे। तो दिस इज नॉर्मल आई, ये नॉर्मल आई है। अब हम देखते हैं कि हमारे आई में डिफेक्ट कैसे आता है। तो ये हमारी आई है, ये नियर पॉइंट। जब यहाँ से लाइट आती है आई में तो वो आई के बाहर इमेज बनाती है, जिस वजह से हमें क्लियर नज़र नहीं आता है। मगर अगर यही लाइट जब हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर हो जाता है, जिसे डिफेक्टेड नियर पॉइंट बोलते हैं, एन डैश, वहां से आती है। आप लोगों ने देखा होगा ओल्ड पर्सन्स कोई चीज पढ़ते हैं तो वो थोड़ी सी दूर कर लेते हैं, तो वो डिफेक्टेड नियर पॉइंट बन जाता है और फिर इमेज प्रॉपरली रेटिना पे बनती है। दिस इज डिफेक्टेड आई। तो इसका रीजन क्या हुआ, यहाँ पे हुआ क्या है? नंबर वन, द साइज ऑफ आई बॉल डिक्रीजेस। आई बॉल छोटी हो चुकी है। या फिर दूसरा रीजन है द कन्वर्जिंग पावर of eye lens decreases। या तो आई लेंस की पावर जो है लाइट को रेटिना पे कन्वर्ज करने की जो थी वो डिक्रीज हो गई है। तो अब इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हमें आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए वी यूज कॉन्वेक्स लेंस। अब हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस लगाने से हमारे आई का डिफेक्ट कैसे ठीक हो सकता है। तो हम डायग्राम बनाते हैं दोबारा। ये हमारी आई और ये एक्चुअल का नियर पॉइंट। तो जब यहाँ से लाइट आई पे आएगी तो ये रेटिना पे इमेज नहीं बनाएगी, तो हम यहाँ पे इसके बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस रख रहे हैं, जिसकी वजह से अब लेंस से जो लाइट है
वो डिफेक्टेड नियर पॉइंट पे चली जाएगी। ये यहाँ पे डिफेक्टेड नियर पॉइंट पे लाइट चली गई है। और ये क्योंकि डिफेक्टेड नियर पॉइंट से हमारी आई को क्लियर नजर आता है, तो यहाँ से जो ये इमेज बनेगी वो थ्रू आई रेटिना पे बनेगी। तो दिस आई इज डिफेक्ट इज करेक्टेड। तो अब यहाँ पे हमारे को लेंस कितनी फोकल लेंथ का लगाना है, उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जो u है वो एक्चुअल में नियर पॉइंट है, जो एक्चुअल नियर पॉइंट हमारी नॉर्मल आई का होता है और वो हमेशा फिक्स है 25 सेंटीमीटर। और जो v है वो n डैश है, वो n डैश मेजर करके फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं। That is all for this question. Keep watching my other videos for more challenging question and do subscribe my channel.